हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आपके 1999 से लेके 2016 तक के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी की। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने वीडियो को बिल्कुल एनालाइज किया और बिल्कुल मेहनत से देखा और करेक्शन की। सो थैंक यू गाइज। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ऐसी सभी वीडियो को ऐसे ही देखें और ऐसे ही एनालाइज करें। तो अगर आपको कोई सुजेशन होता है या फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो आप मुझे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका वन वर्ड सेक्शन होता है एसएससी के अंदर, वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में, और जो मेंस में तो आपको पता ही है कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट डाले हैं इसके लिए। हो सकता है कि कुछ आपके वन वर्ड 1 या 2 की रिपीट हों आपके लिए, लेकिन अगर आप उन पर ध्यान दोगे कि जो उनकी डेफिनेशन होगी वो हर केस में अलग होगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो पहला वन वर्ड है हमारा वो है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही चीज से चिपका रहता है, ठीक है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टिकलर बोला जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो ऑप्शन बी आपका इसको फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो इंस्टेंटेनियस होता है ये आपको पता ही होगा, काफ़ी नॉर्मल लाइफ वाला वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। डिसिप्लिनेरियन, ये भी आपको पता ही होगा, डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासित व्यक्ति। और इसी तरह आपका बोस्टर, बोस्टर होता है ढींगे मारना, ठीक है, बढ़ाई चढ़ाई करना अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको फॉलो है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों के ऊपर शासन किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न अ कंट्री, ठीक है, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न मैनी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको फॉलो करता है, ओलियार्की इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट है आपका अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइटर होता है अपनी जो स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स को उनको शो करता है, तो ऐसे स्टाइल को क्या बोला जाता है, तो वो होता है आपका पेडेंटिक। तो पेडेंटिक ऑप्शन ए होगा इसका आपका राइट आंसर। वर्बस होता है आपका कि बहुत सारे वर्डों को एक साथ यूज कर लेना अपनी राइटिंग के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हमें जो लिखा है उसका वर्ड का मीनिंग समझने में हमें प्रॉब्लम होता है कई बार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बोस। वर्बोस होता है आपका बातों से भरा हुआ, हिंदी में अगर हम बात करें तो। और पंपोस होता है आपका, पंपोस होता है आपका कि आप पंपोस को किसी भी फेस्टिवल के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्नेट होता है आपका सजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, ठीक है। मतलब कि आपकी मीटिंग का जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, मेन मुद्दा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है आपका एजेंडा। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर इसका, एजेंडा।
नेक्स्ट है आपका लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। तो मतलब कि ऐसे स्थान को या तो छोड़ देना या वहां से उस स्थान को आपसे खाली करवा लेना, क्योंकि किसकी वजह से, खतरनाक होने की वजह से, डेंजरस होने की वजह से। तो इसे क्या कहा जाता है, यह होता है आपका, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवैक्यूएट, आपको इवैक्यूएट करना। ठीक है। अ प्राइमा फेसिया केस इज सच। सो प्राइमा फेसी केस क्या होता है आपका, तो जो केस होता है आपका एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। ठीक है, तो जो होता है आपका प्राइमा फेसी केस, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मीन्स कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ और होने का दिखावा करता है। ठीक है, एक तरफ से आप कह लीजिए कि बहरूपिया। ठीक है, तो ये होता है आपका इम्पोस्टर, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, इम्पोस्टर। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, जो बहुत सारी फॉरेन भाषाएं जानता हो, तो उसे बोला जाता है लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, तो ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब कि विश्वास नहीं होता ह्यूमन सिंसियरिटी के ऊपर या अच्छाई के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोला जाता है साइनिक। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, साइनिक। वन हु पोसेस मैनी टैलेंट्स, इसका मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट्स होता है, जिसके पास, या फिर आप ये कह लीजिए कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, वर्सेटाइल। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, वर्सेटाइल। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, तो टॉम्ब आप होती है आपकी कब्र, तो कब्र के ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रेविंग की जाती है, पत्थर के ऊपर नाम लिखे जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एपिटैप। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। वन हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई जानवर जो सब कुछ खाता हो, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, और जो ओमनी स्काइंट होता है आपका, ये आप ऐसे याद रख लेना, जो ओमनी स्काइंट होता है, साइंस का मतलब क्या होता है, ये देखिए साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। ठीक है, तो ओमनी स्काइंट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे संपूर्ण ज्ञान हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओमनिस्काइंट। ठीक है, और ओमनीवोरस, वोरस आपके जितने भी रिलेटेड होंगे, वोरस वाले आएंगे आपके पास जितने भी, उन सभी का मतलब होगा खाने से, ओमनीवोरस। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका मेलाफाइड केस इज वन। तो मेलाफाइड वैसे तो बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो हम बीमारी होती है मेलाफाइड केस, इन्फेक्टेड। तो अगर हम मेलाफाइड केस की बात करें तो मेलाफाइड केस क्या होगा आपका कि विच इज अंडरटेकन इन अ बैड फेथ। तो ऐसे केस को क्या बोला जाता है आपका, मेलाफाइड केस। तो जो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर होगा। द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। ठीक है, तो मतलब कि एक ही समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड होना, तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएंड्री। ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है, पॉलीएंड्री। तो ऑप्शन सी होगा आपका, और इसी से रिलेटेड होता है आपका एक पॉलीगैमी। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप यदि हस्बैंड को हटाकर यहाँ पर वाइफ लिख देते हो
तो उस टाइम आएगा आपका फिर ऑप्शन क्या होगा आंसर उसका, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, GAMY, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस। आप ये कह सकते हो कि ऐसा फोर्स जिसका जो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। जो वो फोर्स होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो ऐसे फोर्स को आपको पता है क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो आपका अंदर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। T2 टॉलर मीन्स, सो T2 टॉलर्स मीन्स क्या होता है पता ही होगा आपको, कि जो व्यक्ति वाइन शराब से परहेज रखता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, T2 टॉलर। तो सी होगा आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा, वन हु अब्सटेन फ्रॉम टेकिंग वाइन। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का शौक हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है। आपको पता है कि जो एंटीक होती हैं आपकी, वो क्या होती है, पुरानी वस्तुएं। तो जो आपका एंटीक्वेरियन होता है वो व्यक्ति जिसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का शौक होता है, तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ठीक है। तो जो आप ट्रांसपेरेंट पेपर होता है आपका, आपने देखा होगा जो विजिबल पतला सा पेपर होता है, ठीक है, उसको रख के हम ऊपर क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं किसी भी डायग्राम को या फिर किसी भी चीज़ को ट्रेस करते हैं हम। तो उस टाइप की जो आपकी ड्राइंग होती है ट्रांसपेरेंट पेपर पर, उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से नहीं मनाया जा सकता, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा नखरेबाज होता है, तो इस टाइप के हम पर्सन को बोलते हैं फास्टिडियस। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, फास्टिडियस। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज, हम बोलते हैं ना हिंदी में रामबाण इलाज, तो उसे बोला जाता है पेनिसिया। पेनिसिया सी होगा आपका राइट आंसर, पेनिसिया। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटनिंग, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, हमेशा लड़ने का इच्छुक हो या फिर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम बोलते हैं, बेलिकोज। तो बेलिकोज होगा इसका राइट आंसर। अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रास, तो ऐसी शॉप को आपको पता ही है जहां पर या फिर कपड़े या फिर कॉस्मेटिक्स बेचे जाते हैं, तो वो होता है आपका बुटीक। सी आपका आंसर होगा इसका। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, इनकॉरिजिबल। तो डी होगा आपका इसका आंसर, सॉरी इलेजिबल होता है, ठीक है, इनकॉरिजिबल होता है जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इलेजिबल होगा इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इन ए स्टेट ऑफ टेंशन और एनेक्सिटी और सस्पेंस, तो ऐसी स्टेट को क्या बोला जाता है, ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ऑन टेंटर हुक्स। दैट विच कैन नॉट बी सीन, मतलब कि जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनविजिबल। ये आपको पता ही होगा, सिंपल है ये तो।
इनविजिबल। स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्लैप करना आपको पता ही होगा, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट के साथ या फिर किसी पट्टी के साथ आप बोल सकते हो, तो उसे क्या बोला जाता है आपका, स्वॉट। ऑप्शन डी होगा आपका इसका राइट आंसर, स्वॉट। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, मतलब कि जो जिसकी आदत होती है बिल्कुल कम बोलने की, तो इस टाइप के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका टैसीटर्न। तो ऑप्शन सी होगा आपका इसका राइट आंसर, टैसीटर्न। नहीं, इसका आंसर आपका सी ही होगा, डी नहीं होगा, साइनोप्टिक। टैसीटर्न होता है आपका हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, टैसीटर्न बोला जाता है उसको। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये हमने अभी पीछे देखा था, ये क्या होता है फिर आपका, इनकॉरिजिबल। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, इनकॉरिजिबल। बी द एम्बॉयडमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका इसका, परसोनिफाई करना। परसोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर इसका, परसोनिफाई। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के होने पर विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, एग्नोस्टिक। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, एग्नोस्टिक, ठीक है। अब एथीस्ट क्या होता है और एग्नोस्टिक में डिफरेंस क्या है, देखिए जो आपका एग्नोस्टिक होता है उसे भगवान की एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं होता कि भगवान है या नहीं है, बट जो आपका अथीस्ट होता है उसका तो भगवान पर ही नहीं विश्वास होता, चाहे वो हो या ना हो, वो भगवान पर ही नहीं विश्वास करता, ठीक है, नास्तिक बोलते हैं ना हम जिसे, ठीक है। और जो आपका थीस्ट होता है वो भगवान पर विश्वास करते हैं जो व्यक्ति, उन्हें क्या बोला जाता है, थीस्ट। तो ऑप्शन डी और सी, तो आप ये डिफरेंस समझ लीजिएगा बी और सी में क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका अ पेपर रिटन बाय हैंड, तो हाथ के द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक या फिर कोई भी पेपर, उसे बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर इसका, द एक्ट ऑफ वियोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च इज कॉल्ड। तो मतलब कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो व्यक्ति या फिर एक ऐसी प्रोसेस या फिर कोई ऐसी स्पीच आप कह सकते हो जिसमें भगवान के बारे में अपशब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो या फिर इसको कह सकते हो कि चर्च की पवित्रता भंग की जाती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्लैस्फेमी, भगवान के बारे में अपशब्दों का यूज करना। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, समथिंग दैट कैन बी हर्ड, तो मतलब कि एक ऐसा जिसे सुना जा सके, तो जिसे सुना जा सके तो उसे बोलते हैं हम ऑडिबल, जिसे सुना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ नेम अडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, तो मतलब कि एक ऐसा नाम जो एक कवि के द्वारा परिकल्पना करके लिया जाता है, जिसके बारे में कल्पना की जाती है, तो उसे बोलते हैं हम सीडोनिम। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, सीडोनिम। स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी आपका डी होगा आपका ऑप्शन राइट आंसर। अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी, मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर जो रिफ्यूजी होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा प्लेस होता है आपका साइलम। तो ए होगा आपका इसका आंसर। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, तो
अब ये जो आपका क्वेश्चन होता है इसे ऐप के ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर्स, तो इसको ऐसे भी डिपेंड करके पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि अ बुक दैट पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ऑथर और राइटर। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पोस्ट्यूमियस। पोस्ट्यूमियस होता है मौत के बाद। ठीक है, तो पोस्ट्यूमियस आपका ए इसका राइट आंसर होगा। द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि एक स्टेट या राज्य के अंदर कानून या फिर कोई व्यवस्था ना होना, तो वैसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं जिसमें अराजकता फैली हो, तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। द रीजन डिएट्रे ऑफ अ कंट्रोवर्सी इज, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द रीजन और जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके फॉरेन फ्रेज है रीजन डिएट्रे। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर, द रीजन और जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, तो जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, जो आपका मधुमक्खी पालन होता है उसे हम बोलते हैं एपिकल्चर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब मधुमक्खी पालन होगा तो मक्खियों को कहीं पर रखा तो जाएगा, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं, जहां पर भी रखा जाता है उसे हम बोलते हैं एपियरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अब जो देखिए हाइव होता है, ठीक है, हाइव होता है आपका छत्ता जो खुद मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए एन एपियरी। रिलीजियस डिस्कोर्स, तो उसे क्या बोला जाता है, रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब आप इसे बोल सकते हो प्रवचन बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। ठीक है, एक धार्मिक संदेश, तो उसे बोला जाता है सरमन। ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर्स बैंक, तो इस टाइप के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। और जो इस्थमस होता है आपका ऑप्शन ए वाला, जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, ठीक है, जो दो लैंड को आपस में कनेक्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, और आर्कीपेलागो होता है आपका, इसको हम बोल सकते हो जो लेक से रिलेटेड होता है आपका आर्कीपेलागो। और स्वैम्प्स आपको पता ही होता है, हम दलदल को बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल। ठीक है, तो इस अध्ययन को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन बी होगा आपका मानव अध्ययन, तो ऑप्शन बी होगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लिंग्विस्ट नहीं हुआ, ध्यान दिया आपने, जो हमारे पीछे क्वेश्चन आया था ना एक पीछे, उसमें हमने क्या किया था कि अ पर्सन हु नो मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, तो अब क्या आया था आपका लिंग्विस्ट। ठीक है, अब क्या है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो उसे बोला जाता है पॉलीग्लॉट। ये ध्यान रखना आप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना आप। ठीक है, और बाइलिंगुअल होता है जो द्विभाषी हो, दो भाषाएं बोलता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा अथीस्ट, नास्तिक। अ डिजीज ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मतलब कि प्रवृत्ति होती है हमेशा, जिसके अंदर हमेशा चाह रहती है चोरी करने की, तो इस टाइप के व्यक्ति को हम बोलते हैं, या फिर इस टाइप की बीमारी को हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर।
वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कारणवश अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान कर देता है, तो इस टाइप के व्यक्ति को हम बोलते हैं मार्टियर, योद्धा। तो ऑप्शन बी। पैट्रियट होता है आपका देशभक्त, ठीक है, पैट्रियट होता है आपका देशभक्त। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, ठीक है, तो जो व्यक्ति इलीगली वे से अपनी कंट्री के अंदर या फिर कह लीजिए कि अपने स्टेट के अंदर कोई भी थिंग्स या फिर कोई भी लिक्विड वगैरह या कोई भी सामान लेकर आता है, तो उस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्मगलिंग। और जो इनको परफॉर्म करता है और इनको एग्जीक्यूट करता है वो होते हैं सभी स्मगलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, तो इसे बोला जाता है आपका पिल्फिरेज। पिल्फिरेज होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। टू अकस्टम वनसेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट, खुद को ढाल लेना दूसरे एनवायरमेंट के अनुरूप, तो उसे बोला जाता है आपका एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज, डी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर, टू अकस्टम वनसेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट। वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया था ये, इसको ऑप्शन डी होगा जो सर्व ज्ञानी हो। डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके एसएससी एग्ज़ाम में। आप चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल का हो, चाहे आपका सीएचएसएल का हो, तो एसएससी के तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आपका इसका राइट आंसर। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब कि जो अपने भाई बंधु होते हैं, अपने सगे होते हैं, उनको लाभ देना या लाभ पहुंचाना। आप किसी पद पर रहते हो, गवर्नमेंट पद पर रहते हो, और उस पद का लाभ उठाते हुए आप जो आपके भाई बंधु होते हैं उनको लाभ पहुंचाते हो, तो इसे बोला जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, तो ऐसा व्यक्ति जो लर्निंग और नॉलेज से क्या करता हो, घृणा करता हो, पसंद न करता हो, तो वो होता है आपका माइसोलॉजिस्ट। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बुक किताबों से ही प्यार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, जो हमेशा क्या करता हो, पढ़ता ही रहता हो, कोई दूसरी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करता। अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव एज अ सेक्लूडेड कम्युनिटी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा स्थान जहां पर जो आपके मॉन्क्स होते हैं वो रहते हैं, तो वो होता है आपका मोनेस्ट्री, मठ जिसे बोला जाता है। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो, मतलब कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक्यू। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, ओपेक्यू। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर या फिर आर्ट की केयर नहीं करता, डज नॉट केयर ऑफ फॉर लिटरेचर और आर्ट, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलिस्तीन, जो कला का प्रेमी नहीं होता। आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं इसको, फिलिस्तीन, ठीक है। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, तो उसे बोला जाता है डॉर्मेटरी। ऑप्शन बी होगा आपका इसका राइट आंसर, डॉर्मेटरी। कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज
फैमिलीज, क्लान एटसेट्रा, तो उसे बोला जाता है आपका फ्यूड। फीड फीड मतलब क्या होता है, आप ये कह लीजिए कि जो आपका फैमिलीज में पुराने समय से चला आ रहा झगड़ा या कलह होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूड, FEUD। अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेशेड ग्रेन, जहां पर आपकी जो ग्रेन, जो आपकी गेहूं होती है, जो अनाज होता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरी। ऑप्शन डी होगा आपका। जो हैंगर होता है आपका ऑप्शन ए वाला, इसमें तो हम जो आपका एरोप्लेन होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, और डॉकयार्ड का तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड टू अ VIP। भाई आपने देखा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी का काफिला या फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, रशिया के राष्ट्रपति होते हैं, उनका काफिला जब चलता है, तो आपने देखा होगा कि जो बाइकर्स होते हैं जो साथ चलते हैं वो ऐसे V शेप बनाते हैं, उस व्हीकल को गार्ड करके चलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आउटराइडर। तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, आउटराइडर। वन हु इज determined टू exact full vengeance for wrongs done to him। तो मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जब उसे उसके ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है तो वो उसके लिए हमेशा उसका बदला लेने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है, या फिर ऐसी स्टेट को बोला जाता है विंडिक्टिव। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर इसका। मर्डर ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, तो इसे बोला जाता है आपका रेजिसाइड। ऑप्शन डी होगा आपका इसका आंसर। तो जो आपका इन्फेंटिसाइड होता है, पेट में ही किसी की मृत्यु कर देना, जन्म के दौरान पेट में ही जो भ्रूण होता है, भ्रूण हत्या आप इसको बोल सकते हो। और मैट्रीसाइड होता है आपका, मतलब कि माता की हत्या, तो उसे बोलते हैं हम मैट्रीसाइड। और जो आपका ये जीनोसाइड होता है, तो जीनोसाइड में क्या होता है कि पूरी की पूरी किसी नस्ल को ही खत्म कर देना, ठीक है, किसी जाति की नस्ल को खत्म कर देना, वो होता है आपका जीनोसाइड, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी SSC में रिपीट हो चुका है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, राइट आंसर होगा रिप्रूफ। वन एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग्स रादर देन इन थिंग्स आउटसाइड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही खोया रहता है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। जो अपनी फीलिंग्स होती हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता है, अपने ही अंदर रखता है, तो वो होता है इंट्रोवर्ट। और अगर ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को बाहर शो करता है, पीपल्स के सामने रिप्रेजेंट करता है, उन्हें शो करता है, तो वो हो जाता है आपका फिर एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। स्कॉलर होता है आपका, ऑप्शन ये स्कॉलर होता है आपका, विद्वान हम बोलते हैं जिसको, ज्ञानी, स्कॉलर। और रेक्ल्यूज होता है आपका, मतलब कि जो व्यक्ति अकेला रहता हो, ये भी आपके कई बार वन वर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। वन हु डेबल्स इन फाइन आर्ट्स फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर मॉनेटरी गेन्स, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कला का प्रेमी हो, ठीक है, उसे प्यार करता हो, बट उसको मॉनेटरी गेन्स, पैसे के लिए ना करता हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि शौक के लिए करता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एमेच्योर। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज अ, तो ऐसा जो बच्चा होता है जो काफ़ी बंक मारता है, आप भी मारते होंगे काफ़ी आपके कॉलेज में, तो उसे बोला जाता है आपका ट्रुआंट। ऑप्शन सी होगा आपका इसका राइट आंसर, ट्रुआंट। रेडी टू बिलीव,
मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी बोल दिया जाए, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑप्शन ए क्रेजुलस, उसे बोलते हैं हम क्रेजुलस। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज, तो जो आपकी त्वचा होती है उसका अध्ययन करना मेडिकल साइंस में, ठीक है, या उससे जुड़ी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, डर्मेटोलॉजी।